एक तरफ जहां भारत देश में सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज खाने के लिए दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में बिलियनियर की संख्या बढ़ती जा रही है। राइट नाउ इंडिया में 271 बिलियनियर हैं, जिसमें से 94 तो सिर्फ 2023 में ऐड हुए हैं। तो आखिर क्या कारण है कि एक तरफ हमारे यहाँ अमीरों की संख्या इस तरह से बढ़ती जा रही है और एक तरफ हालत ये है कि 80 करोड़ लोग अनाज लेकर खा रहे हैं। मतलब ये है कि 80 करोड़ लोग खुद से अब खाने पीने के लिए भी सक्षम नहीं हैं। अगर सरकार अनाज ना दे तो ये लोग भूखे रह जाएंगे। और ये जो बिलियनियर की संख्या बढ़ती जा रही है, सिर्फ भारत में जो है, ये सिर्फ पूरे एशिया में सबसे आगे है बिलियनियर की संख्या में, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके पीछे हमारा सिस्टम है जो कि इस तरह के बिलियनियर बढ़ते रहे, इसके लिए सिचुएशन फेवर में आते जा रहा है और गरीबों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा है। तो मतलब एक तरफ अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो आखिर इस खाई को कैसे भरा जाएगा? इसी मुद्दे पर अभी बीते शनिवार को आचार्य प्रशांत इंडिया न्यूज़ चैनल पर राणा यशवंत के साथ बातचीत में काफ़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा किया है कि किस तरह से अभी अमीरों के फेवर में सरकार भी काम कर रही है, किस तरह से उनका जो इतना बड़े बड़े बिजनेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो बॉटम 50% लोग हैं, ये लोग गरीबी में फंसे हुए हैं और इन्हें ये लगता है कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो वो एक तरह से उन्होंने समझौता कर लिया है ऐसे ही जीने के लिए। ये लोग कभी सोचते भी नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जिस तरह से इलेक्शन आता है तो जितने भी नेता है हर पार्टी के लोग थोड़ा बहुत, एक तो अनाज दिया ही जा रहा है, ऊपर से महिलाओं को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में भी है, MP में भी है, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। बेरोजगारों को कुछ पैसे दे दिए जा रहे हैं बेरोजगारी भत्ता के नाम पर। तो इस तरह से आदमी का विकास नहीं होता है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। उसको इस काबिल बनाना है कि वो खुद अपने लिए उपार्जन कर लेगा, अपने पैरों पर जिएगा, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा सिस्टम अभी ये नहीं कर रहा है। ज़्यादातर जनसंख्या में जो गरीब और मिडिल क्लास बच्चे हैं वो तो सही से अपनी शिक्षा दीक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं, और जो अमीर हैं उनके बच्चे भी अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ के वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो आखिर इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें आचार्य प्रशांत ने यही कहा है कि सरकार को इस ढंग के पॉलिसी लाने होंगे। ये जो अमीरों के फेवर में फैसले लेते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये सरकार को फंडिंग करते हैं जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, और उसके बाद फिर ये जब सरकार में आते हैं ये लोग तो उन्हीं के हिसाब से जो भी रेगुलेशन वगैरह होता है, कानून अगर कहीं बदलना है जिससे कि उनको कोई बिजनेस करने में या कोई कंपनी चलाने में, फैक्ट्री चलाने में कहीं दिक्कत आ रही हो, तो इन चीज़ों के लिए भी ये लोग काफ़ी फेवर करते हैं, सरकार फेवर करती है इन जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं। तो इन चीज़ों को सही से एड्रेस करना पड़ेगा। अभी एक तरफ GDP को लेकर काफ़ी हल्ला रहता है कि अब इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, धीरे धीरे 3rd नंबर पे आ जाएगा इंडिया। तो इस तरह से उनका यही कहना है। और अगर आप डाटा वाइज जाएं तो GDP अगर बढ़ता भी है तो कुछ ही लोग जो टॉप पर बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ रहा है और फ़ायदा भी इन्हीं को पहुंच रहा है। जो नीचे वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अब भारत के जो 40% जो प्रॉपर्टी है वो टॉप 1% लोगों के पास ही है, और अगर टॉप 10% का देखें तो 77% प्रॉपर्टी जो है उन लोगों के पास है। तो बीच में जो अब ये थोड़ा 10-20% है, उन्हीं को लेके मारा मारी है और लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं। तो आखिर कितना सिचुएशन सुधरेगा? तो जब आम जनता को ध्यान में रख कर पॉलिसी बनाई जाएंगी, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट के लिए सरकारें काम नहीं करेंगी उनके फेवर में जो भी कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, तब जाके ये सुधरेगा। लेकिन आप अगर GDP को लेके आपको लग रहा है आपको कि यहाँ पे इससे देश विकास सही में कर रहा है, तो ये रियलिटी नहीं है। जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो बिल्कुल यही है कि लोग भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बस यही सच्चाई है। और इस चीज़ को अगर सरकारें एड्रेस करना चाहती हैं तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देखना होगा। सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने के लिए
जीडीपी को बढ़ाने के लिए इस तरह से काम करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस पर वो कई बार बोल चुके हैं अलग अलग वीडियोज में। तो अगर मैं अपने देश की जनता से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप इलेक्शन आता है तो इन चीज़ों से प्रभावित ना हो कि कौन आपको कितना बेरोजगारी भत्ता दे रहा है या महिलाओं के खाते में पैसे आ जा रहे हैं। इससे सिचुएशन नहीं सुधरेगा। शिक्षा व्यवस्था पे खर्च किया जाए, सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाया जाए कि हर बच्चे शिक्षित होकर निकले, हर बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सके, हर व्यक्ति एक सफल और सुचारू जीवन जी सके, तब जाके हमारा जो व्यवस्था है या जो सरकार है वो एक सफल सरकार बनेंगी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। नेताओं के भाषण में जिस तरह के ये दिए जाते हैं कि ये दे दिया जाएगा फ्री में, ये बांट दिया जाएगा, इनसे विकास नहीं होता है। तो आप सोच समझ कर अपने नेताओं का भी चुनाव करें। धीरे धीरे जनता समझदार होगी तभी ये नेता भी सुधरेंगे, क्योंकि हम जो चुनाव करते हैं वही लोग जाके संसद में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जनता भी जिम्मेदार है। हम होशियार हो जाएंगे तो ये जैसे संसद में जाने वाले लोग भी बदल जाएंगे। बदलना पहले हम लोगों को है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें।